हाय एवरीवन हियर। आज जब हम कैंपस से कॉरपोरेट की तरफ जाने की बात कर रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा न्यूज में कोई चीज है तो वो है एक लड़का जिसका नाम है एडवर्ड नाथन। आई एम श्योर आपने भी उसका नाम सुना होगा। आजकल न्यूज में चारों तरफ फैला हुआ है, छाया हुआ वो चारों तरफ। क्यों? क्योंकि उसने नौकरी पहली नौकरी जो पाई है कैंपस प्लेसमेंट में, उसका वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपीस, जो बहुत सी कंपनीज के सीईओज को भी नहीं मिलता पैसा। 40 साल 30 साल 35 साल की नौकरी के बाद में भी जितना नहीं मिलता पैकेज, उतना इस लड़के ने अपनी पहली नौकरी कैंपस में रहते हुए, अभी डिग्री उसकी मिली भी नहीं है, उसके पहले उसको वो प्लेसमेंट मिल गया। अभी ये इस मई में उसकी डिग्री कंप्लीट होगी। नो, क्यों और कैसे? क्या हम और आप ये जानना नहीं चाहते? क्या हम और आप ये ड्रीम करने की हमारी कुवत नहीं है, या हमारी शक्ति नहीं है? क्या हम इसके हकदार नहीं हैं? ऑब्वियसली हम हैं, आप भी हैं। आपको भी यह हक है ये ड्रीम रखने का कि आपको भी 2.5 करोड़ जैसा कोई ना कोई प्लेसमेंट मिले। एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज नॉट वेट फॉर द लास्ट डे। आखिरी दिन, प्लेसमेंट के दिन ये चीजें नहीं होती हैं। ये कब और कैसे होती हैं, ये जब हम नाथन के बारे में जानेंगे तब हमारी समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे कैसे एडवर्ड नाथन इस लेवल तक पहुंचा कि उसने अपनी पहली नौकरी कैंपस प्लेसमेंट में 2.5 करोड़ रुपए की नौकरी ले ली, और ऑब्वियसली कंपनी ने उसे खुशी खुशी दिया। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद कोई बहुत नंबर 1 कॉलेज नहीं है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट नहीं है इस कंट्री का या वर्ल्ड का। वो सेकंड टियर आईआईटी है, लेकिन वहां पे ये एक कॉमन फैमिली से आया हुआ लड़का, ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई पहुंच होगी जो हमारे यहां का टिपिकल थॉट प्रोसेस है। कोई पहुंच नहीं है। ये उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी प्लानिंग है, उसकी अपनी थिंकिंग प्रोसेस है, उसके अपने पैशन ने उसको ये लेवल दिलाया है। और ये आप भी अचीव कर सकते हो। कैसे? ये हम अभी छोटे छोटे स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला चीज कि क्या चीज थी जिसने उसको ये नौकरी दिलाई? उसकी इंटर्नशिप। उसने ऐसा प्रोजेक्ट किया था जिस प्रोजेक्ट को उस कंपनी ने पसंद किया। उसने ऑक्टोबर में एक पीपीओ किया था, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, और उसने उसमें वो किया था। उसने सिर्फ एक ही इंटरव्यू दिया, एक ही इंटर्नशिप इंटरव्यू दिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे वो सिर्फ पहले इंटरव्यू में ही ऐसी जगह पहुंच गया। सिंपल कारण है, गोल क्लैरिटी। उसकी गोल क्लैरिटी थी, उसकी कैरियर क्लैरिटी थी। वो कहां जाना चाहता था वो जानता था। अब सवाल ये होगा कि आप ये कहेंगे कि नहीं, वो तो कंप्यूटर साइंस वाला है, उसे तो पता था, उसे तो आईटी फील्ड में ही जाना था, वो जानता था, वो कर सकता था। आप ये भी कहेंगे कि उसने तो जो 3 साल तक उसने लगातार हर दिन एक कोड सॉल्व किया, एक प्रॉब्लम को उसने उसके लिए कोड लिखा, 371 कोड्स उसने क्रैक किए। ये जो चीज है, ये भी चूंकि वो कंप्यूटर साइंस में था वो कर सकता था। संभव है, वो एक रीजन है। लेकिन ये हमको भी, हमारी भी, जो हम जिस किसी भी फील्ड में हैं, सॉरी, हम जिस किसी भी फील्ड में हैं, हम ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मुश्किल यह है हम उसको पहचानते नहीं। अपॉर्चुनिटी आने पर उसको पहचानना बहुत जरूरी है। सो नाथन ने क्या किया? उसने ये सोचा, देखिए वो भी एक ऐसी फैमिली से है, उसके फादर एंड मदर वर्किंग फैमिली से है वो लड़का, और उसने मेहनत करके कि जेई में उसका बहुत अच्छा रैंक था, 1200 के आसपास में उसका जेई में रैंक था, एडवांस में उससे भी बेहतर रैंक था। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और उसे पसंद का कॉलेज भी मिल गया, ब्रांच भी मिल गया। हर कोई उतना लकी नहीं होता।
लेकिन अगेन रियलिटीज के साथ चलना है। लक एक ऐसा फैक्टर है जिसको कि आप डिसाइड करते हो। सो हम उस पर बाद में आएंगे। पहला चीज ये है कि उसने किया क्या। जिस दिन से वो आया उसने फोकस किया कि उसे फिनटेक कंपनी में जाना है, उसे आईटी एरिया में ही रहना है, और उसने उसके हिसाब से वर्क करना चालू किया। वो जानता था और उसने इस चीज को स्टडी किया कि कौन सी चीज मार्केट में ज्यादा वैल्यू दे रही है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेडिंग एक ऐसा एरिया है जहां पे कि काफी ज्यादा वैल्यू है, काफी ज्यादा पे पैकेजेस होते हैं। आईटी एरिया में ऑब्वियसली सर्टेनली ज्यादा पे पैकेजेस हैं, बट दैट डजंट टेक अस अवे, टेक द कोर पीपल। लाइक आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा नाम राजन कुमार प्रसाद है, और आज मैं आपके साथ ये जब शेयर कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊं कि मैंने भी शिफ्ट किया आईटी में। मैं भी आईटी प्रोफेशनल रहा हूं और मैंने एक किताब भी लिखी है आईटी पे, हाउ टू इम्प्लीमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। So it's available on internet, on Amazon. You can buy it, you can see it. But important part is आप भी जो चाहे बन सकते हो। Important है ये जानना कि आपको चाहिए क्या। ना ये गोल क्लैरिटी ऐसे नहीं आती है। इस गोल क्लैरिटी के लिए आपको डिस्कस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी को असेस करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे कैरियर ग्रोथ ट्राइब पर आपको आपके साथ इंटरेक्ट करके आपके लिए कुछ साइकोमेट्रिक टूल्स यूज करके आपके पर्सनालिटी को डिकोड करते हैं। हम डिकोड करके आपको ये हेल्प कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा एरिया बेहतर है। ये सिर्फ इस प्रेशर में जाकर के कि सारी दुनिया जो कर रही है हम भी वही करें, आप अपनी ड्रीम्स को नहीं अचीव कर सकते। अपने ड्रीम को आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप अपनी पर्सनालिटी के अलाइनमेंट की चीजों को खोजो, वो रोल खोजो जो आपकी पर्सनालिटी से अलाइंड है, या फिर अपनी पर्सनालिटी को वैसे अलाइन करो ना। इन दोनों चीजों के लिए जरूरी है आप मेंटरिंग में रहो। आपके पास कोई ना कोई एक होना चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए। या आजकल एआई के चलते बहुत सारी परेशानियां हो गई हैं। एक तो एआई एक तरफ आपको ये डरा रहा है कि आपकी नौकरी खा जाएगा, जॉब्स कम हो रही हैं, लोग आपको डरा रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी कम होती जा रही है, लेकिन दरअसल वो सारी नौकरी आपकी नहीं खा सकता। दूसरी तरफ एआई ये भी कर रहा है कि वो बहुत सारी चीजों को सेल्फ स्टडी मोड में डाल दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप ये क्या पढ़ रहे हो, पढ़ने लिखने से क्या फायदा है, लेकिन दरअसल व्यक्ति को अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब आप कॉलेज में एक रेगुलर इंस्टीट्यूशन के थ्रू करो, एक ऑफलाइन वे में करो, लेकिन सिर्फ अब नॉलेज गेन करके और उसके हिसाब से चलते रहने से आप आगे सही में नहीं बढ़ पाओगे। उसके लिए जरूरी है एक स्ट्रक्चर्ड मेंटरिंग सिस्टम। हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ो। हमारा ग्रुप जो व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप लिंक है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ और अपने लिए 1-to-1 मेरे साथ इंटरेक्शन के लिए आप ये दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके और आप 1-to-1 स्लॉट टोटली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपकी गोल क्लैरिटी होगी, आपका फ्यूचर कैसे होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और आपको किन चीजों से बचना चाहिए। बिकॉज दुनिया में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों पे आप जाते हुए अपने आप को लॉस्ट पाओगे। हो सकता है वो रास्ते बहुत अच्छे हों, लेकिन सबके लिए नहीं। सो विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर कैरियर। स्टार्ट वर्किंग टुडे, ग्रो एवरी डे, spend a little time on yourself every day. Then only you will be a real person whose market value will be so much that you can compete with. Tomorrow your name can come as the fellow who achieved, who could hit the nail at such a higher level, got this type of a placement. Why don't you want to be that? Please do that. Best of luck.